तो गोविंद गाड़ी भीर में और हम सुमिरत हैं तोई। पति राखी पहलाद की सोबई भरोसो मोई। लाज रखो विपन बिहारी प्यारी राधा के भरतार। लाज रखो विपन बिहारी प्यारी राधा के भरतार। रखो हर भक्त भक्त को मान मारी दे। अभिमानिन के मान सदा दीनन हितकारी। प्यारी राधा के भरतार। लाज रखो विपन बिहारी प्यारी राधा के भरतार। नहीं तुम्हें तन अपने को ख्याल बन गए कंसराज के काल। अरे पूतना तुमने मारी प्यारी राधा के भरतार। लाज रखो विपन बिहारी प्यारी राधा के भरतार। दुर्योधन को भोगन भायो रूखो साग विदुर घर खायो। अरे के ऐसे प्रेम पुजारी प्यारी राधा के भरतार। लाज रखो विपन बिहारी प्यारी राधा के भरतार। तेरी रो तुमको दास विनय तेरी रो तुमको दास विनय। काटो मेरे सभी कलेश। ध्यान रखो मदन मुरारी प्यारी राधा के भरतार। लाज रखो विपन बिहारी प्यारी राधा के भरतार। हाँ दोस्तों, आज हम आपको जो कहानी सुनाने के लिए जा रहे हैं, टूटे सभी सहारे, सुनकर के आपको ये पता चलेगा कि ज़िंदगी में न जाने कैसा कैसा वक्त आता है और किस तरह से हर रास्ते पर मोड़ करके खड़ा कर देता है। बड़ा ही गुलमान जो था महाराज के आंगन में, एक स्त्री और केवल एक ही लड़का था। सिर्फ 3 ही प्राणी थे, शीलवान गुणवान था। शीलवान गुणवान था और धर्म सुबन भूपाल। एक नारी प्यारी हती और एक ही घर में लाल। ये केवल 3 ही प्राणी थे महाराज के आंगन में। एक बार महाराज कहीं बाहर से घूम करके एक नदिया के किनारे पहुँचे हैं और केवट से इशारा किया है, भैया हमें नदी के उस पार जाना है। महाराज अपने लड़का और अपनी पत्नी को लेकर के उस नाव पर बैठ जाते हैं। संग लय पुत्र और नारी नबका पे बैठ गए जाई। संग
लय पुत्र और नारी, नभ कापे बैठी गए जाई। नाव पे जब महाराज तीनों प्राणी को लेकर के बैठ गए, अरे भारी खुशी भूप के मन में, पुत्र और नारी हैं दो संग में, करी रहे नदी को पार, नभ कापे बैठी गए जाई संग, लय पुत्र और नारी, नभ कापे बैठी गए जाई। महाराज बहुत खुश थे और तीनों प्राणी उस नाव पे सवार हुए हैं नदी को पार करने के लिए। सुन ले नाजिक मेरे भाई, महाराज ने नाजिक को इशारा किया। सुन ले नाजिक मेरे भाई, पल्ली पार के दिए लगाई, मैं जाऊँ महल मजार, नभ कापे बैठी गए जाई संग, लय पुत्र और नारी, नभ कापे बैठी गए जाई। तो नाव पे तीनों प्राणी बैठ गए। महाराज बड़े ही खुश थे, बहुत खुश। और दोस्तों ऐसा ही नहीं, अरे जब नाजिक ने नाव चलाई, जब नाजिक ने नाव चलाई, किस्मती धोखा दे गई भाई, और होनी पड़ी तुराई, नभ का में बैठी गए जाई। दोस्तों जब नाव चलाई, लेकिन वो नाव बीच धारा में जाकर के डगमगाने लगी, डूबने लगी। अरे डूबन लगी धार में जाई, डूबन लगी धार में जाई, तब देख के भूप गए घबराई, और माँ की छुट्टी बबकार, नभ कापे बैठी गए जाई संग, लय पुत्र और नारी, नभ कापे बैठी गए जाई। दोस्तों नाव जिस समय बीच धारा में जाकर के डगमगाने लगी, डूबने लगी, महाराज बड़े दुखी हुए। सोचने लगे हमारा ये 5 वर्ष का बालक है, ये पानी में किस तरीक़ा से तड़प तड़प करके अपने प्राणों को देगा। कैसी किस्मत है हमारी जो तीनों प्राणी एक साथ मर रहे हैं। माँ ने अपने बेटा को कलेजे से लगा लिया और महाराज को दुखी देख करके और अपने 5 वर्ष के बेटा को देख करके रानी भक्तों उस माँ के अंदर एक माँ का प्रेम बच्चे के लिए उभर आया और वो रानी अपने बेटा को छाती से लगा कर के बोली, अरे तब बिलखी पड़ी नारी, अजूले के लला को गोद, अरे तब बिलखी पड़ी नारी, अजूले के कुंवर को गोद। अरे सोच रही है कैसी करूं कहाँ को जाऊं, कैसी करूं कहाँ को जाऊं, कैसे पति के प्राण बचाऊं, कैसे पति के प्राण बचाऊं।
अरे अब दुखिए दिल भारी, अजू ले बेटा को गोद, अरे तब बिलखी पड़ी नारी, अजू लेके कुंवर को गोद।